श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मट्टू साहब, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंद्रावी जी, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री धीरज गुप्ता जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, एडिशनल डीजी पुलिस श्री विजय कुमार जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के हमारे सेक्रेटरी श्री सरमद हफीज जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट जन, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल साहिबा, इलाही बाग के हमारे सभी भाइयों बहनों, कोचेज, प्लेयर्स तथा नौजवान साथियों, इस गर्मजोशी से खैर मकदम के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी बुजुर्गों और मुअज्जिज़ मेहमानों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। रिकॉर्ड समय में इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार करने और उसे खिलाड़ियों को सुपुर्द करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी खिलाड़ियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं भी देता हूं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेकर आजकल पूरे जम्मू कश्मीर में शहर ख़ास की बड़ी चर्चा है। जो लोग भी सोशल मीडिया के शौकीन हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों के जोश व जुनून के वीडियो क्लिप्स अनेक लोग बार बार देख रहे हैं। चाहे वो शहर हो, गांव हो, डाउनटाउन के खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस की आज चर्चा हो रही है। स्पोर्ट्स के प्रति यहाँ के नौजवानों का मोटिवेशन, डेडिकेशन देखकर आजकल बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी कहने लगे हैं कि श्रीनगर का शहर खास, श्रीनगर का यह डाउनटाउन चैंपियंस का हब बनता जा रहा है। कभी ईदगाह के मैदान में प्रैक्टिस करने वाला और जम्मू कश्मीर का क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहा जाने वाला नौजवान दानिश फारूक जब इंडियन फुटबॉल टीम में शामिल हुआ था और उसने टीम की जर्सी पहनी थी, तब सफा कदल ईदगाह के मैदान में दानिश से प्रेरणा लेकर हजारों नौजवानों ने स्पोर्ट्स में अपने आप को समर्पित कर दिया। पिछले 2-3 वर्षों में स्पोर्ट्स की अलग अलग डिसिप्लिन में एक गजब की क्रांति डाउनटाउन में देखने को मिली, जो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के बढ़ते स्पोर्ट्स कल्चर की झलक दिखलाता है और उसमें भी शहर खास के मोहल्लों में छिपे हुए टैलेंट का वर्चस्व स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। आपके संकल्प से भरे इस सफ़र के लिए मैं चंद लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। जिस तरफ भी चल पड़े हम, आबला पायाने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी कबड्डी और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से मैं मिला, उनका प्रदर्शन बहुत थोड़े समय तक देखने का अवसर मिला। नौजवान खिलाड़ियों के जोश, उनके स्किल्स और उनकी मेहनत को देखकर मैं बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब यहाँ के होनहार खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये लक्ष्य आज हर एक नौजवान का है कि वो इंडियन टीम में खेले। हर एक नौजवान अपने टैलेंट को निखारने के लिए मैदान पर पसीना बहा रहा है ताकि वो टॉप पर पहुंचे, शीर्ष पर पहुंचे। हर एक कोच पूरी शिद्दत से उन क्वालिटीज़ को अपने प्लेयर्स में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर टीम बनाई जा सके। ये हेल्दी कंपटीशन ही स्पोर्ट्स में एक टैलेंट को निखारता है। एक जुनून के साथ आगे बढ़ने की हसरत ही हीरो पैदा करती है।
और जो इलाहाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने का रास्ता भी आगे तय कर सकती है। मध्य प्रदेश के एक मशहूर शायर थे निदा फाजली। वो नौजवानों से कहते थे कि जब किसी काम में आप अपने आप को डुबा दोगे तभी वह मेहनत से सोना बन सकता है। आपकी ऊर्जा जब खेल में डूब जाती है तब वो सोना बनती है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग नहीं है तो वो सिर्फ मिट्टी के बराबर है। इट इज़ गोल्ड when you lose your entire energy in the game, but only particles of dust when the energy is wasted. दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आवार मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। नौजवान साथियों, खिलाड़ी जब सबसे पहले मैदान या रिंग में उतरता है तो दो सवाल पूछे जाते हैं, हु आर यू एंड व्हाट यू आर सपोज टू बी। ये दो सवाल आपकी आइडेंटिटी, आपके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आप कौन हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। यही दो सवाल आपके भविष्य का रोड मैप भी तय करते हैं। और जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आई कैन बी द हीरो, आई कैन बी द चैम्पियन, उसी लम्हे में भविष्य की सादिया तारिक और शौकत अहमद जैसे वुशु के चैम्पियन जन्म लेते हैं। स्पोर्ट्स नौजवानों को एक नई आइडेंटिटी देती है। सादिया जब मास्को से आई थी तब शायद उसे यकीन नहीं था कि इतने सारे लोग उसे एयरपोर्ट पर लेने जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार हीरोज़ का हमारे देश में स्वागत होता है वैसा ही स्वागत सादिया का भी हुआ था। और देश के लिए खेलने का गौरव, देश के खेलने का स्वाभिमान आज उसे नई मंजिल छूने की प्रेरणा दे रहा है। नौजवान साथियों, स्पोर्ट्स के मैदान में आप जो सीखते हैं वह सीख आपको जीवन में कहीं नहीं मिलती। एक पुरानी कहावत है कि कोई भी सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ता है। और जिस देश का नौजवान पूरे उत्साह के साथ कड़ी मेहनत करता है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप नंबर 1 या नंबर 2 हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको देश के लिए खेलने और राष्ट्र निर्माण का जो अवसर मिला है उसका सही इस्तेमाल आपने किया या नहीं किया। चाहे रोनाल्डो हो, मेसी हो, सुनील छेत्री हो या फिर दानिश हो, सब में एक बात कॉमन है, सब ने उस अवसर, उस मौके का लाभ उठाया जो इंसान को ज़िंदगी में बस एक बार मिलता है। इनमें से सभी खिलाड़ी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। उन्हें एक अवसर मिला और उन्होंने उसका लाभ उठाया। स्पोर्ट्स फील्ड में कहावत है, इफ़ यू कैन प्रोड्यूस यू कैन प्ले। स्पोर्ट्स आपको हीरोज़ की आइडेंटिटी के साथ साथ टीम स्पिरिट, प्राइड और कैरेक्टर भी प्रोड्यूस करने का मौका देता है। मैं सभी नौजवान बच्चों और बच्चियों से आग्रह करता हूँ कि इस मौके को हाथ से गंवाने मत दीजिए। मुझे इस बात का भरोसा है कि हर एक नौजवान में रोनाल्डो, सुनील छेत्री बनने की संभावना मौजूद है। और स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लगातार मिल रहे सहयोग से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर एक प्लेयर को खेलने और मेंटरिंग का अवसर मिले। मुझे स्पोर्ट्स काउंसिल ने शहर खास में चल रहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में समय समय पर जानकारियाँ दी हैं। मुझे गर्व है कि नौजवानों को इस अभियान से जोड़ने के दौरान रजौरी कदल के स्टेडियम, खनियार के मिनी स्टेडियम, चिंकरा मोहल्ला के प्ले फील्ड जैसे तमाम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन कर दिया गया है। और देर शाम, या अभी मेयर साहब बता रहे थे, देर रात तक मैचेज खेले जा रहे हैं। इसके लिए लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है।
बागे वारिस खान स्टेडियम रैनवारी को भी अपग्रेड कर दिया गया। वहाँ जिम फैसिलिटी की व्यवस्था भी खिलाड़ियों और आवाम के लोगों के लिए निर्मित की गई। शहर खास के कुल 12 स्पोर्ट्स फील्ड मिनी स्टेडियम का अपग्रेडेशन किया गया और लगातार यहाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं। मुझे किसी ने क्लिप भेजी थी, नून चाय विद फुटबॉल अनेक जगहों पर बहुत पॉपुलर हो रहा है और आजकल जितने भी मैचेज हो रहे हैं उसमें खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए आवाम के बड़े बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए ये गर्व का विषय है कि आज यूनियन टेरिटरी में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी डाउनटाउन के इन मैचों की चर्चा हो रही है। भारत के कोने कोने में बसे स्पोर्टिंग सर्किल में शहर खास का नाम इज्जत और स्वाभिमान से लिया जा रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी ऊर्जा, अपनी कैपेबिलिटी को स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में समर्पित करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी में साकिब फारूक, राबिया फारूक, तोरिया गुलजार, ताज़ीम फयाज, सोलिहा यूसुफ तथा फरहान गनई जैसे खिलाड़ी बनने और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने की क्षमता है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि यूटी के सभी खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा और ट्रेनिंग मिले। मेरे पूर्व भी बताया गया, शर्मा साहब ने विस्तार से बताया, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। स्पोर्ट्स की अलग अलग डिसिप्लिन में 38 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। अभी 948 स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, जिसे इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। इस साल जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और अभी बताया गया आपको कि 35 लाख नौजवानों से ज़्यादा नौजवानों को इस बार खेलने का अवसर मिलेगा। और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गांव-गांव में जाकर स्पोर्टिंग टैलेंट्स की तलाश कर रहा है ताकि उन्हें ट्रेनिंग और बाकी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। अब जिन नौजवानों में बाधाओं से जूझने की चुनौतियां और तोड़ने की क्षमता है, उनके लिए प्रशासन अनंत अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्हें मैदान में अपने सामर्थ्य को साबित करने का मौका दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन हुआ है। खिलाड़ियों के कैरियर प्रोग्रेशन तथा उनके भविष्य की चिंता करते हुए ऐसा वातावरण और नीतियां भी बनाई गई हैं जो लंबे समय की कमी को पूरी करती हैं। अभी डॉक्टर दर्शनानंद राबी जी कह रही थी कि नौकरी का इंतज़ाम बहन जी कर दिया गया है। जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें केवल नॉन गजटेड नहीं, गजटेड ऑफिसर्स भी जो स्पोर्ट्स के हमारे चैंपियन होंगे उन्हें जल्द ही नौकरी देने का काम हम करेंगे। हमने सुनिश्चित किया है कि पहले यहाँ के खिलाड़ियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वो समस्या अब हमारी नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के सामने न आए। मैं बड़े विश्वास के साथ आज ये कह सकता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, आपके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तब देश विदेश कहीं भी बेहतर से बेहतर कोचिंग के लिए पैसे की कमी कभी नहीं होने दी जाएगी। मुझे शहर खास के बहुत से रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, स्पोर्ट्स क्लब के लोगों ने सुविधाओं से जुड़ी बहुत सारी डिमांड भेजी है। आसिफ दलाल, उदसिया अल्ताफ़, मीर हुसैन, मुनेजा गाजी, कैसर अहमद भट्ट, उमर आलम, रियाज अहमद वानी साहब, आपकी डिमांड्स मैंने पढ़ी हैं। जो विषय आपने उठाए हैं उन सभी को प्रायोरिटी के आधार पर जल्द से जल्द एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नौजवान साथियों, आज़ादी का अमृत कालखंड आपको नए शिखर छूने का अवसर दे रहा है। आपके अंदर हौसला बना रहे, आपके आत्मविश्वास में कोई कमी न हो, मन में तिरंगे को ऊंचा लहराते हुए देखने की प्रबल इच्छा पूरी हो, इस लक्ष्य के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं की जाएगी। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एक ज़माना था जब शहर खास को कश्मीर की धड़कन कहा जाता था। हमें संकल्प शक्ति के साथ उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना है
देश में चहुमुखी हो रहे बदलाव और जम्मू कश्मीर की तरक्की से परेशान कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके अमन और मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत से नौजवानों को भी राह से भटकाने की कोशिश की गई। चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की खातिर हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करके उन्हें दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। आप लोग कभी गौर करिएगा, चिंतन करिएगा। जिन्होंने हमारे बच्चों को गुमराह किया उनका पूरा खानदान विदेश के बड़े शहरों में पड़ रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। लोगों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने वाले ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और पूरे अवाम को ऐसे लोगों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा होने की भी ज़रूरत अब आ गई है। मैं देख रहा हूँ कि आज भी हमारे नौजवानों के नशे के दलदल में धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग एडिक्शन अवाम को खोखला कर रहा है। इसके खिलाफ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और नौजवानों की आवाज़ शहर खास से गूंजनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, धीरज गुप्ता जी को मैंने भी कहा है, हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, जल्द से जल्द नशा मुक्ति का एक बढ़िया केंद्र इस इलाके में प्रशासन की ओर से अविलंब बना दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जल्द से ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अगर नई पीढ़ी को बचाना है, अगर उनके भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है, तो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इकट्ठे होकर हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। आज जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस धरती से चारों तरफ अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। अपनी आने वाली नस्लों, पीढ़ियों के लिए हमें इस अमन और मोहब्बत की फिजा को कायम रखना है। नौजवान भारतवर्ष के भविष्य हैं। मैं डाउनटाउन के नौजवानों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहता हूँ। कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, आपको पूरे संकल्प के साथ अपनी पूरी ऊर्जा और खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने की जिद के साथ जम्मू कश्मीर का तथा देश का नाम रोशन करना है। मित्रों, पिछले 10-15 दिन पूर्व हमने और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने बैठ करके तय किया था, यहाँ डाउनटाउन के नौजवानों, आसपास के नौजवानों के रोजगार के लिए एक विशेष अभियान हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है रोजगार गारंटी की, पहले फेज में 1000 नौजवान बच्चों को अभी आने वाले 3 महीने में हम चयनित करेंगे। यहाँ के जो लोग तांबे का काम करते हैं, पेपर मैसी का काम करते हैं, साल का काम करते हैं, उनके लिए खादी विलेज इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ क्लस्टर भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है। आने वाले दिनों में उस काम को भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मिशन यूथ जो पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों की चिंता कर रहा है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का तो आप कर ही रहे हैं, डाउनटाउन के नौजवानों को भी चिन्हित करके उनके रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की चिंता हमारा डिपार्टमेंट करेगा। जो मित्र अभी ज्ञापन दिए हैं उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। चंद लाइनें कह के मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।